हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी बहनों के लिए गुड न्यूज़ मिल चुकी है। जैसा कि आप लोगों को डाउट था कि हमारे कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ एक हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, तो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि कट ऑफ क्यों इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। जैसे मैंने काफ़ी पहले भी आप सभी को बताया है, लेकिन आप लोग लगातार ये भी डाउट होता है कि भाई कट ऑफ, देखिए जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो तो कहेंगे ही कि भाई कट ऑफ तो इतनी हाई ही जाएगी क्योंकि उनको मार्क्स हैं उनके। लेकिन जिनके एवरेज मार्क्स हैं तो उन वो कह रहे हैं नहीं कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, मैं आज क्लियर कर दूंगा आप सभी के लिए कि आपके एक्यूरेसी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। ठीक है, डर बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म करो। आगे क्या करना है वो सोचिए आप सभी। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने ऊपर लेकर के सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी के चीज़ों से मैं समझ रहा हूँ कि भाई एस्पिरेंट्स मैं भी हूँ, आप भी एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी मैं अपने ऊपर पहले समझता हूँ कि भाई सारी चीज़ें क्या है। उसके आप तक बताने से पहले हम उसको एनालाइज करते हैं कि कट ऑफ क्या आ जा सकते हैं। इस पर हम कई बार एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं बाहर से जानने की, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर बाहर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रक्रिया क्या कहाँ तक पहुँची है, कहाँ क्या चल रहा है, कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता ही दूं कि जो मुख्य सेविका की भर्ती के लिए बात कर रहे हैं काफ़ी लोग कि मुख्य सेविका की नई भर्ती कब आएगी। देखिए जिनके मार्क्स कम है उनको तो एक लगता ही है कि नई भर्ती हमारी जल्द से जल्द आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये नई भर्ती हालांकि क्लियर नहीं है सॉरी, दिसंबर तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, उम्मीद है केवल। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि आप तैयारी करते इस स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तैयारी ही इसकी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल आप मत तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, मुख्य सेविका की भर्ती। अब मैं बता दिया कि भाई भर्ती अगर दिसंबर तक आ रही है तो आप तैयारी में जुट जाओ, बिल्कुल नहीं। अभी क्या करना है मैं आपको बता दूँ। अभी करना क्या है, जो तैयारी करनी है तो किस चीज़ की करनी है। अगर आपने फॉर्म डाला है, ठीक है, अगर आपने फॉर्म डाला है किसी भी वैकेंसी में, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अब काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि मुख्य सेविका का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन क्या होता है। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी आपको ये मान के नहीं चलना है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, अब मैं ये कह दिया तो आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमने कह दिया तो ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कंटिन्यू रहना है कि जब तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। भले ही आपके, मैं कह रहा हूँ कि 100 में 100 मार्क्स हों, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि मुझे तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। उसके बाद बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप सिलेक्शन, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, आपकी जॉब नहीं लग पाती है, तो जो आपने इधर वेट किया, बेमतलब का आपने टाइम बर्बाद किया, रिजल्ट का वेट करते करते इतना टाइम वेस्ट किया है, यही बाद में पछतावा हुआ, काश मैंने उस टाइम भी पढ़ा होता तो आज किसी अदर वैकेंसी में भी मैं ज्वाइनिंग लिया होता या फिर उसकी एग्ज़ाम देने गया होता। ठीक है, तो आपको उसमें फोकस करना है। ठीक है, जहां पर आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करिए। अगर आपने फॉर्म डाल रखा है किसी भी चीज़ का तो उस पर फोकस कीजिए, ना कि रिजल्ट पर, क्योंकि रिजल्ट फोकस करने से नहीं आएगा। रिजल्ट जब उसको आना होगा तब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझ लेनी है। ठीक है, चलिए। और बाकी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती है तो हम आपको हमेशा अवगत कराते रहते हैं। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट की बात करें कि भाई यहाँ पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है तो ये क्या होना चाहिए। देखिए बड़ी एक राहत ये बात है, राहत की बात है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ का एक डर बना हुआ है, बिल्कुल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए देखिए मैं काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करते हुए सारी चीज़ ली, आपके डाटा पर ही मैंने देखा है जो आपने बताया था। ठीक है, कि कट ऑफ में जो एवरेज देखा गया है वो 50 से 55 के बीच जो है एवरेज अंक लोगों के देखे गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी।
हाईएस्ट, देखिए जो हाईएस्ट हमारी कट ऑफ होगी वो 58 के आसपास, 58 टू 60 के बीच में। उसके अलावा सारी कट ऑफ डाउन जाने वाली है। तो इतना भी ज़्यादा परेशान मत होइए कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, ऐसा नहीं है। जो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में कट ऑफ, उसके इर्द गिर्द रहेगी कट ऑफ। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहेगी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, ठीक है। 1 से 2 नंबर का हो सकता है कि डिफरेंस हो जाए, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा भाई, बिल्कुल मैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे अगर इसमें स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो डीवी में तो आप जाओगे, ठीक है। बिल्कुल, अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं कट ऑफ आपको बता ही देता हूँ कि कट ऑफ कब आएगा, हालांकि आप लोगों को मैंने बताया था। चलिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर किया कि भाई रिज़ल्ट आपका दिसंबर से इधर तो नहीं आने वाला है, कोई कितना भी कर ले, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी तो होता भी नहीं है, चाहे किसी को कुछ भी बुरा लगता हो, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना कुछ चीज़ें कोई भी हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो भाई कहीं ना कहीं हमें तो ये सारी चीज़ें वेट करनी ही पड़ेगी। भले ही हमने एग्ज़ाम में भी इतना समय इंतज़ार किया है, लेकिन रिजल्ट्स भी प्रक्रिया, ज्वाइनिंग प्रक्रिया, डीवी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। सारी चीज़ को जल्दबाजी में किया जाए तो ये संभव नहीं हो सकता, है ना। तो दिसंबर तक अगर दिसंबर तक भी आपका रिजल्ट आ जाए ना, तो ये एक बहुत जल्दी हो रहा है। दिसंबर भी आ रहा है तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है। अगर दिसंबर में भी आ जाता है तो ठीक है, वो लेट नहीं है, बहुत जल्दी हो रहा है अगर दिसंबर में भी आ जाता है तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रिवाइज्ड जो आंसर की है, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की ये करीब 15 से 20 नवंबर के आसपास तक अनुमान है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस हिसाब से आपका प्रोसेस चल रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। चलिए, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी अगर डाउट है तो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। हालांकि कट ऑफ को लेकर के चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कट ऑफ में कितना होना चाहिए, तो 58 प्लस कम से कम कुछ पॉइंट्स में तो होना ही होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स 56, और ईडब्ल्यूएस को भी मैं यही कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को हमेशा देखा है कि ज़्यादातर, देखिए आप एनएम को लेकर के मत चलिएगा, ठीक है। एनएम में थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के हेरफेर हुआ था ईडब्ल्यूएस में, लेकिन इस प्रक्रिया में क्योंकि अदर वैकेंसी को अगर देखो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हालांकि चलो मान के चलो कि ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि इसमें इस वैकेंसी में मुख्य सेविका में 3 से 4 नंबर का डिफरेंस हो, वो सीट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि मैंने एवरेज लेकर के चला है। और एससी कैटेगरी में क्या होना चाहिए, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ हमारी होगी वो कितनी होगी, तो कम से कम 48 से लेकर के 50 के बीच या फिर अब आप जा सकती है। और एसटी कैटेगरी में करीब 45, और जो फीडा फाइडा कैंडिडेट्स होते हैं करीब 42 के आसपास। लेकिन ज़्यादा आप लोग मत सोचना कि भाई बहुत हाई कट ऑफ है, बिल्कुल हाई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये एक हमारी एक्सपेक्टेड है, अनुमानित कट ऑफ है। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, कम चली जाए लेकिन ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो आपको श्योर रहना, ये मैंने जो बताई है कट ऑफ फाइनल है, यानी कि डीवी के बाद ये कट ऑफ रहेगी। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया। चलिए, क्योंकि अभी डीवी में अगर आपका 50 प्लस भी है तो फिर भी आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट रहोगे, इसलिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट लिस्ट इसलिए हो गए क्योंकि भाई 35,000 स्टूडेंट्स में अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो इनमें से सभी के पास वो योग्यता नहीं होगी, ठीक है, वो योग्यता नहीं होगी, क्योंकि इसमें बीएससी वाले भी हैं। तो बीएससी वालों का क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि पुराने नोटिफिकेशन पे ये सारी चीज़ें हैं। नई नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर वो करेगा तो ठीक है, क्योंकि इस पर आयोग काम कर रहा है। अगर बीएससी वालों को बुलाता है तो उसी हिसाब से कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। अगर बीएससी वालों को बुलाएगा तो ये क्लियर है कि कट ऑफ में कुछ न कुछ तो बदलाव होगा, वो फिर उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेगा। हालांकि इस पर काम चल रहा है, बीएससी वालों को कोई क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट भी नहीं होना है। तब तक आप लोग पेशेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है, बस उम्मीद जगाए रखिए अपने मन में। आपने एग्ज़ाम दिया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उम्मीद बरकरार रखिए और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए जिसकी आपने फॉर्म डाल रखा हो अभी तक, ठीक है। और जैसे योग्यता को लेकर के कोई बदलाव होगा, कुछ भी होता है, तो हम आप तक जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।